हाय, मैं टोपाडैन। बांग्लादेश के बारे में सभी को मालूम होगा क्या हो रहा है बांग्लादेश में, क्या नहीं हो रहा है, सब पता होगा लोगों को। फिर भी मैं बता देता हूँ। बांग्लादेश के इस्कॉन मंदिर के जो मेन पुजारी थे उन्हें अरेस्ट कर लिया गया है, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। अब गिरफ्त में उनकी मौत भी हो सकती है। तमाम सारे बहाने दिखा दिए जा सकते हैं, लेकिन ये उन हिंदुओं के लिए सीख है। मैं बता दूं आपको, उन हिंदुओं के लिए सीख है जो इस कौम को रोटी देते हैं। रोटी देने के कई तरीके हैं। एक तो आप सामने फेस टू फेस उन्हें रोटी दे रहे हो, दूसरा आप उनकी दुकान पे जाके उनकी सेल करा के उन्हें रोटी दे रहे हो। कल को यही कौम आपका गला काट देगी। आपको मेरी बात पे विश्वास नहीं है तो मैं आपको बता देता हूँ। यही जो इस्कॉन मंदिर के पुजारी हैं, जब बांग्लादेश में बाढ़ आई थी तो इसी इस्कॉन मंदिर ने पूरे बांग्लादेश में बाढ़ में जो फंसे थे उन्हें निकलवाया था, उन्हें खाना दिया था, रोटी दी थी। उन्हें नहीं देखा था ये कौन सी कौम है, क्या नहीं है, कोई भी सही हो। उन्होंने इन्हीं को रोटियां बांटी थी। आज उसी इस्कॉन मंदिर के पुजारी को अरेस्ट कर लिया गया है। चरम सीमा है, ये समझें आप ये सोचते हो कि ये मेरा सगे वाला है, ये है मेरा ऐसा वैसा, या मैं इसकी दुकान से ख़रीद लेता हूँ। आप सामान नहीं खरीद रहे हो, आप उसे अपने खिलाफ एक हथियार दे रहे हो। आप उससे एक सामान ले रहे हो, वो आपसे पैसे से एक गोली लेगा, आपका हथियार, आपके पैसे से हथियार लेगा और आपकी वाट लगाने के लिए तैयार रहेगा। ये रियल है। गाज़ा में हेल्प के नाम पे जितना पैसा गया, सारा पैसे से उन्होंने हथियार खरीदा। कद्दू, उन्हें किसी बात का अफसोस नहीं। लोग मरते हैं तो मरते रहें, मरे थे आखिर गाज़ा में, लेकिन जो मेन बंदे थे उन्होंने हथियार ही खरीदे। कोई फ़ायदा नहीं पैसे देने का किसी को। तो मैं उन लोगों को बता देना चाहता हूँ जो सोचते हैं कि मैं इसका सगे वाला हूँ, ये हूँ, वो हूँ, ऐसा हूँ, वैसा हूँ। नंबर आएगा तो काफिर सभी हैं। जो इस्लाम को नहीं मानते वो सभी काफिर हैं, और फिर तो उन्हें सज़ा का एहसास हो, उन्हें पता ही है क्या क्या होना है, क्या नहीं होना है। तो ये मजाक वाली बात नहीं है, लेकिन उन लोगों को मजाक लगेगा जिन्हें पता ही नहीं है, सुकून से ऐसी जगह रह रहे हैं। उन लोगों को समझनी होगी बात, उन लोगों को सीखनी होगी बात पाकिस्तान के हिंदुओं को देख के, बांग्लादेश के हिंदुओं को देख के। समझते हैं आप? अगर इतनी ही अच्छी कौम होती तो बांग्लादेश वाले या पाकिस्तान वाले जो अल्पसंख्यक हिंदू हैं वो रोते नहीं होते, वो रोते नहीं होते, वो ये चाहते नहीं होते कि हमें यहाँ से उठा के ले जाओ, हमें यहाँ से छुटकारा दिला दो, हमें यहाँ से बचा लो, हमें यहाँ से आज़ाद करा दो। भारत के हिंदुओं, हमें बचा लो, उनकी ये पुकार रहती है। वो बचाने के लिए इतने आवाज़ लगाते हैं, आपको टेरते हैं, बुलाते हैं, लेकिन कुछ नहीं हो सकता उनका। उनके घर की औरतें उठा ली जाती हैं, उनके घर से 9 साल की बच्ची उठा ली जाती है, और चुपके उसी रात में उसका निकाह मस्जिद में पढ़वा दिया जाता है। अगले दिन माँ बाप को बच्ची मिलती है, बच्ची को लेके जाते हैं ज़बरदस्ती, और घर पे उन छुड़ा के जिन लोगों से केस करते हैं। केस में जो अदालत में बैठा रहता है काजी, वो सीधे लड़की से ये बोलता है, आपका निकाह हो चुका है और आपको शर्म नहीं आती केस करते हुए, आपको अपने शौहर के साथ जाना चाहिए। उससे पूछा ही नहीं जाता कि तेरा निकाह कैसे हुआ, क्यों हुआ, ज़बरदस्ती हुआ, तो हिंदू है मुस्लिम के साथ निकाह तेरा क्यों हुआ। ज़बरदस्ती उसको भेज दिया जाता है। ये कंडीशन है, और लोग सोचते हैं हम ठीक हैं, हम आज़ाद हैं, क्योंकि तुम उत्तर प्रदेश में भारत में रह रहे हो, कहीं भी रह रहे हो, भारत में रह रहे हो, तुम्हें कोई टेंशन नहीं है। उन लोगों से पूछो जिनकी जान हर वक्त हलक में टंगी रहती है, कब क्या हो जाए पता नहीं, उनकी वहाँ रहने की मजबूरी है। लेकिन तुम्हारी तो मजबूरी नहीं है ना। लेकिन तुम्हें यहाँ यादव बनना है, थाने में अपनी चलानी है, बाकी लोगों पर राज करना है,
तुम्हें दलित बनना है अलग से, तुम्हें बौद्ध बनना है, ये है, तुम्हें कन्वर्टेड होकर ईसाई में बजाना है, तुम्हें ये बनना है। तुम्हें ये नहीं पता कि मूल धर्म हमारा क्या है क्या नहीं है, कैसे जीना है। याद रखना, धर्म गया तो कुछ नहीं बचेगा। 2 रोटी तो कुत्ता भी खा लेता है, लेकिन धर्म गया तो कुछ नहीं बचेगा। जय श्री राम।